ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। मार्केट फेल टू सस्टेन लेवल। मार्केट अपना लेवल जो है वो सस्टेन नहीं कर सकी। अगर आप देखें मुख्तलिफ 4 दिन से 51,500 या 51,480 450 ये लेवल हमें नजर तो आता है, लेकिन मार्केट हाई साइड पे इस लेवल को सस्टेन नहीं करती है और मार्केट वहां से यानी कि नीचे आ जाती है। आज भी हमने यही देखा है कि मार्केट ने आगाज तो बहुत अच्छा हुआ, 343 पॉइंट तक गई और जिस तरह कल के वीलॉग के अंदर बताया गया था प्रॉफिटिंग जरूर कीजिएगा, मार्केट में आपको एक अच्छा मौका मिलेगा। वही मौका मिला और मार्केट ने 51,520 का एक लेवल दिया और उसके बाद फिर मार्केट 51,185 के करीब आ गई। 363 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए और जो कि कल के वॉल्यूम से यानी कम थे। इसके अलावा मार्केट 8 पॉइंट प्लस के साथ क्लोज हुई है, काफी यानी कि लो वॉल्यूम के साथ। इसके अलावा अगर हम देखें तो यानी कि टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है, इनमें काम होता रहा। ज्यादातर अगर हम देखें तो कॉर्नर स्क्रीन में काम होता रहा, यानी कि जो कॉर्नर स्क्रीन में बर्जर हो गया, आपका जो IBFL, पावर नोबल, इस तरह के जो शेयर्स होते हैं इनमें काम होता रहा। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में ऑयल एंड गैस सेक्टर आपका थोड़ा टॉप पे रहा, 23 पॉइंट। इन्वेस्टमेंट बैंक, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, इन तमाम सेक्टर में हमने पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो आज बैंकिंग सेक्टर नेगेटिव है 59 पॉइंट, लेदर, जबकि सीमेंट सेक्टर, टोबैको, क्लोज एंड फंड, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके साथ ही कल कुछ न्यूज भी थी मार्केट में कि कार मैन्युफैक्चरर्स ने ऑटो पॉलिसी की खिलाफवर्जी की है। जरा 3 कार कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए, इस तरह की न्यूज चल रही थी। और फिर कल से इन्वेस्टर के अंदर एक खौफ इराज था, जिनके पास पाकिस्तान सुजुकी मोटर पड़े हुए थे, वो ये खौफ खा रहे थे कि कल खुलते ही यानी कि ऊपर का लॉक ना लगे और लोअर लॉक लग जाए। तो हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि हम अपने ग्रुप में बताते रहे कि देखिए लाइसेंस अगर मुअत्तल हो रहा है तो वैसे पाकिस्तान सुजुकी मोटर अपने आप को डीलिस्टिंग कर रही है। अब वो इसका इंटरनल मसला होगा, लेकिन पाकिस्तान में जो पाकिस्तान एसोसिएशन में एक स्टेप ले चुकी है डीलिस्टिंग के लिए, तो उसकी एक अपनी अलग एक कैलकुलेशन है। उसी के बेसिस पर आज हमने ऊपर का लॉक भी देखा और बाकी कुछ ऑटो सेक्टर में हमने गिरावट भी देखी। टर्किश में अगर हम देखें तो टर्किश की स्टॉक मार्केट गिर गई है 5% और यानी कि इंडेक्स फॉल हुआ 7%। सेकंड सर्कल ब्रेकर भी लगा। ओवरऑल ये वजूहत ये कि इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है। जो फलस्तीन और इसराइल का मामला चल रहा था, अब वो जंग बढ़ते बढ़ते अमेरिका, ईरान और शाम की तरफ और मुख्तलिफ यानी कि मुख्तलिफ लेवल पे बढ़ रही है। तुर्की वगैरह के हवाले से भी अगर हम देखें तो इस तरह की चीजें क्रिएट हो रही है, तो ये कोई ज्यादा मामला यानी बढ़ सकते हैं। इसी वजह से हमने देखा कि प्रेशर नजर आया। पाकिस्तान अगर हम देखें पाकिस्तान के हवाले से कि IMF के हवाले से भी टारगेट्स दिए गए और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन इनको पूरा करना है। बाकी डॉलर हमारा न्यूट्रल हो चुका है। अब डॉलर अगर मजीद यहाँ से गिरता है तो हमारी पाक रुपीज अप्रिशिएट होगा, अदरवाइज ये कि कोई और न्यूज जरूरी है। इसके अलावा अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है 83-88 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल ने 82 का कल स्टॉप लॉस दिया गया था और हमने देखा कि 82 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ। क्रूड ऑयल ने 85-50 सेंट का हाई लिया। इस वक्त क्रूड ऑयल $1.51 माइनस है, 83-88 के पास चल रहा है। लेकिन चूंकि जंग के मामला चल रहे हैं, यानी वॉर वाली सिचुएशन चल रही है, तो क्रूड ऑयल में एक्सपेक्टेड है कि 85 से लेके 88 तक यानी मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। 82 स्टॉप लॉस होगा। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर में भी इजाफा हुआ। देखा जाए तो 1997 गोल्ड चल रहा है, 2000 क्रॉस कर गया था। इस वक्त तकरीबन $2 प्लस है और सिल्वर जो है 12 सेंट प्लस है, 23-12 के करीब चल रहा है। ओवरऑल गोल्ड सिल्वर में मजीद इजाफा एक्सपेक्टेड है। गोल्ड आपका 2000 से लेकर 2020 तक भी जा सकता है, क्योंकि वॉर वाली सिचुएशन में ऐसी चीजें यानी ऊपर चली जाती है और सिल्वर भी 2320 से लेकर 2350 2380 तक मूव कर सकता है। तो एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें। डॉलर इंडेक्स ये कि आपका डॉलर इंडेक्स के अंदर इस वक्त अगर हम देखें तो थोड़ी सी यानी कि इजाफा है 28 सेंट का, लेकिन गिरावट की तरफ आ सकता है। ओवरऑल अगर हम मार्केट के टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो 51,422 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 50,924 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट की अगर हम सिचुएशन की बात करें तो मार्केट अब भी 809 पॉइंट ओवरबोट है और मार्केट में स्लाइटली इजाफा हुआ है।
8 पॉइंट का, लेकिन इस हिसाब से देखें तो स्लाइटली अभी भी मार्केट ओवरबॉट है वीक के हिसाब से, और साल के हिसाब से 6400 पॉइंट अभी ओवरबॉट है। तो आपने करना यही है कि कल चूंकि वीक का लास्ट डे होगा, रोल ओवर वीक भी होगा, उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट अपने आप को थोड़ा करेक्ट कर सकती है और करेक्शन की तरफ यानी कि मूव कर सकती है। क्योंकि अगर हम मार्केट की पोजीशन देखें तो मार्केट की जो क्लोजिंग रही है वो 51,250 से बिलो रही है, जो कि पॉजिटिव साइन नहीं है, यानी कि मार्केट ने अपना लेवल सस्टेन नहीं किया। अब मार्केट के पास लेवल यही है कि 51,250 से अबव क्लोजिंग आती है तो मार्केट आपकी सेफ जोन में रहेगी और मार्केट यानी कि 51,300 से 500 के दरमियान ट्रेड होगी। लेकिन अगर 250 से अब क्लोजिंग नहीं देती है मार्केट कल इंट्राडे में, यानी कि आधे घंटे में या 1 आवर में, तो फिर हम गिरावट देख सकते हैं मार्केट के अंदर 50,900 से लेकर 50,600 तक की भी गिरावट देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट आपकी ओवरबॉट की साइड पर आ चुकी है। अगर हम थोड़ा सा डे चार्ट के ऊपर देखें तो मुख्तलिफ लेवल्स में हमने देखा कि मार्केट एक ही लेवल के अराउंड मार्केट रुक रही है और मार्केट कोई पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं दे पा रही है। तो इस हिसाब से भी एक्सपेक्टेशन यही कि मार्केट जब तक 51,500 से अबव क्लोजिंग नहीं देगी मार्केट सेफ जोन में नहीं है। अगर हम मार्केट के परसेंटेज चेक करें कि मार्केट में परसेंटेज क्या है इस वक्त, तो इस वक्त अगर परसेंटेज देखा जाए, मार्केट की इस वक्त अगर हम परसेंटेज देखें तो देखिए 94% पे हमने आपको मुसलसल आगाही दी थी कि मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, मार्केट स्लोली ग्रेजुअली डिक्लाइन की तरफ जाएगी। आप देख रहे हैं कि जो भी इंडेक्स में हाई होता है उसके बाद मार्केट में गिरावट हो जाती है। अब तक मार्केट कल 74% थी, आज 71% यानी मार्केट हो गई है। मार्केट ने ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो अच्छा खासे परसेंटेज में यानी कि डिक्लाइन किया है, लेकिन चूंकि अब भी मार्केट ओवरबॉट है और मजीद करेक्शन की तरफ मूव हो सकती है, तो इसलिए बाइंग को स्टॉप रखें। अभी फिलहाल न्यू आइटम्स बाइंग ना करें, जो आइटम्स आपके पास रखे हुए हैं उनको हायर साइड पे सेल जरूर करें, प्रॉफिट टेकिंग करें। कल रोल ओवर वीक भी है, उसकी वजह से भी थोड़ा प्रेशर हमें नजर आ सकता है मार्केट के अंदर, और मार्केट के अंदर थोड़ी गिरावट नजर आ सकती है। 51,250 या 300 के लेवल मेंटेन कर जाती है तो नो डाउट मार्केट फिर आपकी हाई साइड पे जाएगी, अदरवाइज करेक्शन के लिए जगह ज्यादा है। यानी आप ये समझ सकते हैं 80% करेक्शन की साइड पर, 20% अपसाइड की तरफ है। जो भी मौका मिले कल जिसमें नफा होता है नफा बुक करें। इसके अलावा काफी जो सेक्टर से आपको मौका दे सकते हैं, जैसे कि सीमेंट सेक्टर आपको कल पॉजिटिव मौका दे सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हमने देखा डीजी खान, पाइनियर यानी मैपल लीफ सीमेंट थोड़े से पॉजिटिव नजर आए, तो कल भी ये परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी कुछ स्ट्रॉन्ग आइटम है जिसमें हाईटेक है, जिसमें आपका जो है वो टॉमसल है, ये परफॉर्म करने के ऊपर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बैंकिंग सेक्टर की तरफ आए तो यूबीएल हो गया आपका, यानी कि आपका एमसीबी हो गया, तो ये आपको एक अच्छा मौका दे सकते हैं, यानी कि इंडेक्स को थोड़ा मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही कोशिश ये करनी है कि जो स्टॉक्स ज्यादा बढ़ चुके हैं उनमें या तो स्टॉप लॉस लगाने या प्रॉफिट टेकिंग करें, और एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें। एक आध दिन ट्रेडिंग नहीं भी करेंगे तो आपका कैश कम नहीं होगा, बल्कि आपको नीचे स्टॉक लेने का मौका मिल जाएगा। इस चीज को खास ख्याल रखें और कोशिश करें कि सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।